सफल होने वाले बच्चों कृपया ध्यान दें। सफलता की बातें तुमसे होकर गुजरने वाली है। उस बातें को जो एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, वो उस सफलता के ट्रेन में बैठ करके सफलता की ओर जाएंगे। और जिनको ये ट्रेन छूट जाएगी, सफलता की ट्रेन ये छूट जाएगी, फिर दोबारा नहीं मिलने वाली। ये रोज हम सफलता एक्सप्रेस चला रहे हैं। काश कि एक ऐसा भी एक्सप्रेस होता हमारे देश में, सफलता एक्सप्रेस, इसमें बच्चे बैठ करके सफलता की ओर आगे बढ़ते। लेकिन इसकी शुरुआत न्यू जीवन मिशन स्कूल करेगा, सफलता एक्सप्रेस चलाएगा, चला रहे हैं। ठीक है, चलो। आज 2 कॉल मेरे पास आया, 2 गार्जियन का कॉल आया। एक कॉल आया बजरंगी का के घर से, मम्मी करी थी। अंजू मिस फोन करके बोली, सर बजरंगी तैयार होने में बहुत नखड़ा करता है। बात तो रही थी, उसी के चलते हमको लेट हो जाता है। बस मेरा छूट जाता, बस से जाते हैं तो छूट जाता है, तो गाड़ी से जाना पड़ता है। तो कल से लेट नहीं ना करेगा, तैयार हो जाएगा पहले। ठीक है। और एक बात बताई कि सर हम उठाते हैं तो उठता नहीं है, जल्दी उठता नहीं है। तब हम कहते हैं कि सर को गुड मॉर्निंग भेजना है रे, उठ, तब जाके उठता है जल्दी से, है ना ऐसा? तो हमको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए खाली उठेगा, पढ़ने के लिए भी उठना है। पढ़ा है, सुबह में पढ़ा है, गुड मॉर्निंग में भेजना है और पढ़ना भी है। ठीक है ना? हाँ, ये तो रही एक कॉल की बात। दूसरे कॉल की बात बड़े मजेदार है। एक और गार्जियन का फोन आया, वो कि क्या बताए, वो बोले सर मेरा लड़का बिगड़ रहा है। हमने पूछा क्या बिगड़ रहा है, क्या कर रहा है? तो सर पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन अब पढ़िए नहीं रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है। तो हमने पूछा कि क्या दिक्कत क्या है, वो बताइए। कह रहे हैं कि सर 2-4 गो आलतू फालतू लड़कों का संगत कर लिया और उन्हीं लोग के साथ रह रहा है, घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो हम बोले तब घर पर आप लोग उसको डांटिए, बोलिए। हम लोग तो यहाँ पर प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा करिए। पता है वो क्या बोले? वो बोल रहे सर उससे लुका के तो हम बात कर रहे हैं कि कहीं सुन ले, इतना बड़ा खलनायक है। सोचो कि उसके पापा कह रहे कि सर उससे लुका के हम बात कर रहे हैं। हकीकत है, बनावटी नहीं है, ये जान लो, एकदम 100% हकीकत है। तो उससे तो लुका के हम बात कर रहे हैं सर कि कहीं सुन न ले। तो हम सोचे तो बहुत बड़ा खलनायक है जी। जिस बच्चे से उसके पापा डरते हो और लुका के उसकी शिकायत स्कूल में करते हो, तो मैंने थोड़ा उनको हिम्मत दिया, कहा कि थोड़ा आप टाइट होइए, खाना आप दे रहे हैं, सब कुछ आप दे रहे हैं, अभी देना बंद कर दे, एक टाइम देना बंद कर दे तो उसकी औकात पता चल जाएगी। और उससे आप इतना डर रहे हैं, थोड़ा उसके प्रति सख्त होइए। प्रेम अलग चीज है, ठीक है? प्रेम करना है, खाने पीने में प्रेम करना है, पढ़ाई में, आदत में, ये सब में प्रेम नहीं चलेगा। थोड़ा हिम्मत उम्मत दिए, तब बोले ठीक है सर, माने ठीक है। और पता है वो एक टीचर है, वो एक शिक्षक है, पढ़ाते हैं वो। अब उस लड़के का नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम तो पर्सनली उससे बात करेंगे और जरूरी भी है। बताओ जिस लड़के से उसके माता पिता इतना डरते हो, बाप रे, तो पूरा घर का खलनायक निकल गया रे। माँ बाप स्कूल भेज रहे हैं नाम रोशन करने के लिए, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करने के लिए, तो खलनायकगिरी कर रहा है। तो अगर उससे हम पर्सनली बात करेंगे, और ये बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही शर्म की बात है। कहा जाता है ना कि शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना, वैसी बात है। जो माता पिता सब कुछ दे रहे हैं, वो तुम्हारी शिकायत करने में, तुम्हें सुबह जगाने में, तुम्हें कुछ बातें डांटने में, बोलने में अगर डर रहे हैं, तो सोच लेना कि तुम एकदम बहुत बड़ा खतरनाक अपराधी बनने वाला है आगे चल के, ये जान लेना। चलो, कल हमने गार्जियन से पूछा था, उनका राय, एक्टिविटीज दिए थे, तो आज एक गार्जियन का राय है। उनका तो राय, उनका जो ये मैंने समस्या है,
हम पूछे थे कि क्या समस्या है, उसमें लिखवाया है ना। तो देखो एक गार्जियन का समस्या आ गया सामने, और ये एक गार्जियन का नहीं, बहुत सारे गार्जियन की समस्या होगी। ठीक है, किसके प्रति? उनके लड़के के प्रति, लड़की के प्रति उनकी समस्याएं बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो उसको ठीक करना है। तो एक्टिविटीज जो है, अभी हम आधा घंटा का क्लास बनाए ना, कॉपी जांच का और सब चीजों का। बोलो हाँ। तो इन सारी ये इस समय में जितनी भी एक्टिविटीज दी जा रही है या दी जाएगी, उसको क्लियर करना है शिक्षक को, और उसके अनुसार नाम नोट करना है, किसने किया किसने नहीं किया। एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज दे दी गई है? एक एक्टिविटीज दी गई है कि सुबह में कितना बजे मैसेज भेजा, कितना बजे जगा, कितना बजे पढ़ने बैठा, कितना देर पढ़ा। ये एक्टिविटीज भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, देखेंगे। दूसरी एक्टिविटीज मैंने दी थी, एक्टिविटीज दी थी दूसरी, हाँ, जो टारगेट मिल रहा है वो रोज के हिसाब से डेट बाय डेट सब्जेक्ट वाइज मीनिंग और जीके का रिपोर्ट भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि नहीं चेक किया जा रहा है। आज चौथा दिन है, चौथा दिन में कितने मीनिंग कितना जीके किसने याद किया, इसका रिपोर्ट चेक करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको भी करना है। ठीक है, आधा घंटा का जो हमारा क्लास होगा ना, पूरा एक्टिविटी से भरा हुआ होगा। तो ये 2 एक्टिविटीज और महीने का है। ठीक है, अब डे वाइज एक्टिविटीज की मैंने बात करी थी, उसमें पूछा था कि अपने माता पिता के का जो मैंने उनसे बातचीत का जो क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको पूछ के लिख के लाना है। और एक एक्टिविटीज और मैंने और दी थी, अपने बॉडी का साइज इंच सेंटीमीटर में लिख के लाना है कि तुम्हारा बॉडी का साइज क्या है, जिस कुर्सी पर बैठते हो उसकी ऊंचाई का साइज क्या है, जिस टेबल पर बैठते हो उसका उसकी भी ऊंचाई का साइज क्या है। ये मैंने दिया था एक्टिविटीज के रूप में। इतने एक्टिविटीज को जांच करने हैं, और साथ ही साथ नई एक्टिविटीज भी लिखाई जाएगी अभी। तो एक्टिविटीज को किसी भी हाल में करना है, हमें अपनी आदतों में सुधार लाना है, अपने सोच में सुधार लाना है, अपने काम में सुधार लाना है। तो प्रतिदिन हमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी होगी जो कि पढ़ाई से अलग हट करके है, और सफलता को जल्द से जल्द पाने के लिए। ठीक है, एक चीज और, ऑनलाइन क्लास जल्दी हम लोग अपने स्कूल के पर कराएंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले ऑनलाइन क्लास क्रिएट करेंगे, और उसमें सबसे पहले ऑनलाइन आकर के हम बैठना सीखेंगे, कैमरा ऑन करके सिर्फ बैठना सीखेंगे। और ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो जो होंगे चैप्टर वाइज वो दिखाए जाएंगे, कुछ एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी, क्लास भी कराए जाएंगे। क्योंकि मैं तुमको आज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको अगले 20 साल में जो आने वाला है उसके लिए पढ़ाना चाह रहा हूँ। और मैं तुमसे वो कराना चाह रहा हूँ कि तुम लोग और लड़कों से 20 साल आगे चलो। 20 साल में और लोगों से और लड़कों से तुम्हें आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। तुम लोग चाह रहे हो ऐसा कि काश कि हम 20 साल आगे चलें, औरों की तुलना में, चाह रहे हो? जो आगे आगे चलेगा उसके पीछे पूरी दुनिया चलेगी। फिजिक्स वाला आज से 7-8 साल पहले आगे चला था ऑनलाइन क्लास कराने, आज पूरी दुनिया उसके पीछे चल रही है। तो आज हम तुम लोग को वही चीज करा रहे हैं जो 20 साल बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे पीछे भीड़ कितनी है और तुम कितने सफल हो। इसलिए बातों को मान लो, ठान लो कि सर जो कह रहे हैं उसको करना है। ठीक है, नहीं मानोगे, नहीं ठानोगे तो हम तो ठाने ही हैं। ठीक है, चलो एक चीज और बताना चाहेंगे, कल से हमारा स्कूल ये जो कचरा फ्री होगा। कैसे कचरा फ्री होगा, सुन लो। कल हम चेक भी करेंगे हमारा स्कूल कल से क्या होना चाहिए, बोलो। हमारा स्कूल कल से कचरा फ्री होना चाहिए। वो कैसे होगा, सुन लो। जैसे बैग में लंच बॉक्स लाते हो, पानी बोतल लेके आते हो, उसी तरह से एक कचरा बॉक्स लेके आना है सबको। क्या लेके आना है?
दिन भर का जितना भी कचरा तुम्हारा होगा उसी बॉक्स में रखना है। उसको कल हम चेक करेंगे। कचरा बॉक्स कैसा होना चाहिए? पन्ना तो फाड़ना नहीं है, सबसे पहली बात। पन्ना चाहे कोई भी आफत आ जाए, नर्सरी क्लास सुन रहा है रे? तुम लोग क्लास से सबसे ज्यादा कचरा निकलता है। और तुम लोग क्लास में वो जीन रहता है और हुआ करके हमको रोज सपना में परेशान करता है कि कैसे बच्चों को रखे हैं आप। रोज मेरा आके कचरा कर देता है मेरा घर आके रोज हमको डांटता है, बुरा बुरा सपना दिखाता है हमको। उसका घर साफ रखा करो, सुन लो, नहीं तो जिन खिसियाएगा ना, सोच लेना तुमको उठा उठा के पटकेगा। सुना सर? तो कल से डिब्बा लेके आना है। मम्मी के पास देखना स्नो पाउडर का गोल गोल डिब्बा होता है, देखा है? बोलना रहे? और नहीं होगा तो खाली करा लेना, ठीक है? और उसको लाना है और उसी में पेंसिल छील के उसी डिब्बे में रखना है। कितना बड़ा डिब्बा होगा? बोलो जल्दी। इतना बड़ा बड़ा डिब्बा होगा, चाहे इतना बड़ा छोटा चीज कोई होगा, उसको रोज बैग में लाना है, उसी में पेंसिल छील के और उसी में रखना है। और कागज को, पन्ना को, कॉपी को, चाहे कोई भी आफत आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कॉपी को, पन्ना को फाड़ना नहीं। सुना है? और स्कूल में चाहे कितना भी भूख लग जाए, सुना है? चाहे कितना भी भूख लग जाए, स्कूल में खाना नहीं है, ठीक है? यानी कि ये सारी चीजों को करेंगे तो हमारा स्कूल कचरा फ्री होगा। सभी शिक्षक से भी मेरा कहना है, आप क्लास में जाइए तो सबसे पहले क्लास का निरीक्षण कीजिए प्रत्येक घंटे में। अगर कहीं भी कचरा दिखे तो सबसे पहले जिम्मेवारी लीजिए कि उसको पहले उठा के डस्टबिन में डलवाएंगे।